आप रोजा रख रहे हैं, आप हालत रोजा में हैं, हालत सौम में हैं, तो हालत सौम में आप गुफ्तगू भी कर सकते हैं, हालत सौम में आप बातचीत भी कर सकते हैं, रोजे की हालत में आप ज़राअत भी कर सकते हैं, रोजे की हालत में आप तिजारत भी कर सकते हैं, रोजे की हालत में आप घूम भी सकते हैं, रोजे की हालत में आप मुआनका भी कर सकते हैं, रोजे की हालत में आप मुसाफा भी कर सकते हैं, रोजे की हालत में आप बातचीत भी कर सकते हैं, रोजे की हालत में आप सफर भी कर सकते हैं। हमें यहाँ एक सिस्टम मालूम हो गया और सिस्टम का कस्टम मालूम हो गया कि अपनी नमाज को, रोजे को, ज़कात को, हज को, बंदगी को, इबादत को, अमाल सालिहा को, सदक़ो खैरात को अगर खुदा की बारगाह में मकबूल बनाना है तो बारगाह मुस्तफ़ा में कबूलियत की सनद पाना कंपलसरी है, लाजमी है, जरूरी। तो खुदा की बारगाह में उसी वक्त हमारे अमाल मकबूल होंगे जब बारगाह मुस्तफ़ा में मकबूल हो। वो बारगाह मुस्तफ़ा में कैसे हमारी नमाज मकबूल हो, बारगाह मुस्तफ़ा में कैसे हमारी ज़कात मकबूल हो, बारगाह मुस्तफ़ा में कैसे हमारा हज मकबूल हो, बारगाह मुस्तफ़ा में हमारा सदक़ो खैरात कैसे मकबूल हो। तो ऐसे मौके पर हदीस हमारी रहनुमाई करेगी, हदीस हमको लाइन ऑफ एक्शन देगी, हदीस हमको गाइड करेगी। अगर तुम अपने अमाल को बारगाह मुस्तफ़ा में मकबूल बनाना चाहते हो तो अपने ईमान को ईमान कामिल कर लो, अपने ईमान को ईमान कामिल कर लो। और तुम्हारा ईमान ईमान कामिल कैसे होगा तो हदीस गोया होगी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं उस वक्त तक तुम मोमिन कामिल नहीं हो सकते हो जब तक तुम अपने वालिदैन ज़्यादा मोहब्बत ना करो, अपने माँ बाप ज़्यादा मोहब्बत ना करो, अपने दोस्त अहबाब ज़्यादा मोहब्बत ना करो। क्या मतलब? मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत से अगर तेरे बच्चों की मोहब्बत टकराए तो बच्चों को छोड़ देना, लेकिन दामन मुस्तफ़ा को मत छोड़ना। अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत से तेरे माँ बाप की मोहब्बत टकराए तो माँ बाप से कतई ताल्लुक़ कर लेना, लेकिन दामन मुस्तफ़ा को मत छोड़ना। मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत से अगर तेरे दोस्त अहबाब की मोहब्बत टकराए तो दोस्त अहबाब को छोड़ देना, लेकिन दामन मुस्तफ़ा को मत छोड़ना। जब तेरी मोहब्बत इस नुक्ते कमाल तक, इस नुक्ते उरूज तक पहुँच जाएगी तू मोमिन कामिल हो जाएगा, तू मोमिन कामिल हो जाएगा, तू भी मकबूल हो जाएगा, तेरी इबादत भी मकबूल हो जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। मेरे दोस्तों, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम दौलत है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम सरमाया है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम माया है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अलीम दौलत है। इसी इश्क़ मुस्तफ़ा ने बिलाल को इस्लाम का हिलाल बना दिया, इसी इश्क़ मुस्तफ़ा ने अवैस करनी को खैरुत ताबईन बना दिया। ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम दौलत है। इश्क़ मुस्तफ़ा तुम्हें सीखना है तो सिद्दीक़ अकबर से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है फ़ारूक़ आदम से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है उस्मान गनी से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है मौलाए कायनात से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है इमाम आदम से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है इमाम शाफ़ई से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है इमाम मालिक से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है इमाम हम्बल से सीखो। और अगर तुझे इस सदी में इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान से सीखो, अहमद रज़ा से सीखो, जिस अहमद रज़ा ने इश्क़ मोहब्बत में डूब के कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये शायर की शायरी नहीं है, ये शायर की शायरी इस बुलंदी को कहां छू सकती है। ये हकीकत में रसूल का सच्चा दीवाना ये शेर कह सकता है, रसूल का सच्चा आशिक कह सकता है। अहमद रजा जुल्मत कदाए हयात का उजाला है, अहमद रजा भटकी इंसान निशाने मंजिल है, अहमद रजा गुमकर्दा राह के लिए मशले राह, अहमद रजा नेकी के नकीब का नाम, भलाई के दाई का नाम, बदी के दुश्मन का नाम, जुल्म के मुखालिफ का नाम, इफ़्फ़त व हया के पैकर का नाम, सुलह आश्ती के अजीम मौलिम का नाम। इमाम अहमद रजा अहले सुन्नत के इमाम का नाम है, अहमद रजा अहले बैत अतहार के बेहतरीन गुलाम का नाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम दौलत है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम सरमाया है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम माया है,
ये मुस्तफ़ा अनमोल दौलत है। याद रखो, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, बंदगी, इबादत, अमाल सालिहा, ये क्या है? जिस्म है, जिस्म। नमाज, रोजा, ज़कात, हज ये शरीर है, शरीर। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, अमाल सालिहा ये बॉडी है, बॉडी। इसकी सोल का नाम मोहब्बत रसूल है। नमाज और रोजा जिस्म है, इसकी रूह का नाम इश्क रसूल है। नमाज और रोजा एक शरीर का नाम है, इसकी आत्मा का नाम मोहब्बत रसूल है। इसको यूं समझो, जिस्म के लिए आंख जरूरी है, जिस्म के लिए जबान जरूरी है, जिस्म के लिए दिमाग जरूरी है, जिस्म के लिए कान जरूरी है, जिस्म के लिए मुंह जरूरी है, जिस्म के लिए नाक जरूरी है, जिस्म के लिए कान जरूरी है, जिस्म के लिए हाथ जरूरी है, जिस्म के लिए पैर जरूरी है। अगर आंख नहीं होगी तो कैसे आप देख सकते हैं? जबान नहीं होगी तो कैसे आप बोल सकते हैं? दिमाग नहीं होगा तो कैसे आप सोच सकते हैं? नाक नहीं होगी तो कैसे आप सूंघ सकते हैं? कान नहीं होगा तो कैसे आप सुन सकते हैं? हाथ नहीं होगा तो कैसे आप पकड़ सकते हैं? पैर नहीं होगा तो आप कैसे चल सकते हैं? तो हाथ का भी होना जरूरी है, पैर का होना जरूरी है, दिमाग का होना जरूरी है, कान का होना जरूरी है, नाक का होना जरूरी है। लेकिन अगर जिस्म रूह नहीं है, अगर शरीर में अगर आत्मा नहीं है, बॉडी में अगर सोल नहीं है, आंख है फिर भी तू नहीं देख सकता है, जबान है फिर भी तू नहीं बोल सकता है, दिमाग है फिर भी तू नहीं सोच सकता है, नाक है फिर भी तू नहीं सुन सकता है, हाथ है फिर भी तू नहीं पकड़ सकता है, पैर है फिर भी नहीं चल सकता है। बिला तशबीह तमसील नफजर पढ़ना जरूरी है, जोहर पढ़ना जरूरी है, नमाज पढ़ना जरूरी है, रोजा रखना जरूरी है, ज़कात देना जरूरी है, हज करना जरूरी है, बंदगी करना जरूरी है, इबादत करना जरूरी है, अमाल सालिहा जरूरी है। लेकिन इन तमाम इबादत की कबूलियत और मकबूलियत के लिए मुस्तफ़ा की मोहब्बत जरूरी है, मुस्तफ़ा का इश्क जरूर है, क्योंकि रूह इबादत का नाम मोहब्बत रसूल है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बात मैं जज्बात के दबाव में नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं जुमलों की रफ्तार में नहीं कह रहा हूं, ये हकीकत है। नमाज बाद में है, मोहब्बत रसूल पहले, इबादत बाद में है, इश्क़ रसूल पहले। इसी हकीकत को शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने कहा था, शौक ना हो तेरी नमाज मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसको साबित करने के लिए मैं आपको ले चलता हूं मदीना मुनव्वरा। वो यहां से आपको सबक मिलेगा, नमाज बाद में, मोहब्बत रसूल पहले। मैं आप हजरात से पूछता हूं, महोबा डिस्ट्रिक्ट को, बांदा डिस्ट्रिक्ट को, सरकारी के रहने वालों से, क्या आप जब मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, मुकब्बिर जब इकामत कहता है तकबीर, कब आप खड़े होते हैं? जमात में आप कब खड़े होते हैं? जब मुकब्बिर कहता है, तकबीर कहने वाला कहता है या अल सला या अल फला, उसी वक्त खड़े होते हैं ना आप लोग। जैसे ही मुकब्बिर ने कहा, तकबीर कहने वाले ने कहा या अल सला या अल फला, आप खड़े हो जाते हैं। मैंने चरकारी और बांदा और हमीरपुर और महोबा, यूपी और बिहार और बंगाल के मुक्तदियों से पूछा जो किसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, हय्या अल सला हय्या अल फला के वक्त क्यों खड़े होते हैं? फरमाया, हजरत हम सब बंदी के लिए खड़े होते हैं, गैब को मिटाने के लिए खड़े होते हैं, सफों को दुरुस्त करने के लिए खड़े होते हैं। ये महोबा और बांदा, चरकारी, कानपुर, आटनपुर, खजुराहो का आज का नमाजी ये बयान करेगा। लेकिन मैं सहाबा कराम से पूछना चाहता हूं, उन जानिसार सहाबा से जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में इमामत पे नमाज पढ़ते थे, क्या आप भी हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह के वक्त खड़े होते थे? आप हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह के वक्त खड़े होते थे? क्या सब बंदी के लिए खड़े होते थे? गैब को दूर करने के लिए खड़े होते थे? तो जानिसार सहाबा
हमें जवाब देंगे कि हम इसलिए खड़े होते थे हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह के वक्त कि उस वक्त सरकार मदीना अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह के वक्त मस्जिद नबी में जलवा अफरोज होते थे, जलवा फगन होते थे। तो हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के इस्तकबाल के लिए खड़े होते थे, हम आका के इस्तकबाल के लिए खड़े होते थे, हम अपने आका के वेलकम के लिए खड़े होते थे। तो सहाबाए कराम ताज़ीम मुस्तफ़ा पहले करते थे, नमाज बाद में अदा करते थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज बड़ी अजमत वाली इबादत है, क्या कहने, बड़ी अजमत वाली। हमारा अकीदा तो जन्नतियों वाला है माशाअल्लाह, लेकिन अमल भी जन्नतियों वाला बना। जी अमल भी आप जन्नतियों वाला बनाए ताकि हम अकीदे के एतबार से भी जन्नत वाले हो जाएं और अमल के एतबार से भी जन्नत वाले। क्योंकि हमारी जमात जो है रसूमात के भूल-भुलैयों में इतना फंस गई है कि आमाल से बहुत गाफिल। हमसे ना हम घर में मस्जिद नमाज से अपने आप को अपने घरों को आबाद करते हैं, ना मस्जिदों से। नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है। नमाज हम शबे मेराज, शबे बारात, शबे कद्र और सुबह मिलाद बहुत जोश और खरोश से मनाते हैं। काश के हम नमाज के पाबंद हो जाएं तो हमारी हर रात शबे मेराज। अगर हम हर रोज तौबा इस्तग़फ़ार करें तो हमारी हर शब शबे बारात का मजा मिलेगा। और अगर हम तिलावत कुरान पाक के पाबंद हो जाएं तो हमारी हर शब शबे कद्र वाली फैजान वाली बन जाएगी। और हम सीरत मुस्तफ़ा, सुन्नत मुस्तफ़ा, किरदार मुस्तफ़ा, इखलाक मुस्तफ़ा के साँचे में अपने को और माशरे को ढाल दें तो हमारी हर दिन सुबह मिलादुन नबी का मजा। क्या बात है। लेकिन हमने मेराजुन नबी हो, शबे बारात हो, शबे कद्र हो, मिलादुन नबी, ये 5 दिन हमने रस्मों का बना लिया है। उसके बाद सब खैरियत। नमाज बड़ी अहम चीज है। अल्लाह ने रोजे का भी हुक्म दिया, ज़कात का भी हुक्म दिया, हज का भी हुक्म दिया, नमाज का भी दिया। लेकिन जब नमाज ज़कात का हुक्म दिया तो हजरत जिब्रील को वास्ता बनाया। हुक्म ज़कात हजरत जिब्रील के वास्ते और माध्यम से हमें मिली, हुजूर को पेश किया। रोजे का भी हुक्म हजरत जिब्रील के वास्ते, हज का भी हुक्म हजरत जिब्रील के वसीले से। लेकिन नमाज का हुक्म अल्लाह ने अपने कुर्ब खास में अपने नबी को दिया। सुने हजरात, सुभान अल्लाह। और नमाज 5 टाइम फर्ज नहीं थी, 50 टाइम। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा एहसान है कि उन्होंने 50 को तखफीफ कराते कराते 5 पे ले आए और सवाब हमें 85 का मिला। इसलिए हम अहले सुन्नत के लोगों से कहते हैं बहुत सारा फातिहा करते हैं, बल्कि कुछ लोगों का फातिहा फितना बन रहा है। सबसे ज्यादा एहसान हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने किया। शब मेराज को खास कर आप हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का जरूर फातिहा पेश कीजिए, बड़ा उन्होंने एहसान किया। नमाज मोमिन की मेराज, अस्सलातो मेराजिल मोमिनीन। रोजा मोमिन की मेराज क्यों नहीं? हज मोमिन की मेराज क्यों नहीं? ज़कात मोमिन की मेराज क्यों नहीं? कहीं नहीं। अस्सौम मेराजुल मोमिनीन, अज़्ज़कातो मेराजुल मोमिनीन, अल हज मेराजुल मोमिनीन, बल्कि अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज। आखिर नमाज में क्या क्वालिटी है? नमाज में क्या खुसूसियत है? नमाज में कौन सी ऐसी योग्यता है कि मोमिन की मेराज बन गई? ज़कात को मोमिन की मेराज होना चाहिए, हज को मोमिन की मेराज होना चाहिए,
रोजे को जब आप एनालिसिस करेंगे, तजिया करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आपको सबसे आसान नमाज मिलेगी। रोजे में सेक्रीफाइस है, रोजे में बलिदान है, रोजे में कुर्बानी है, रोजे में योगदान है। तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक भूख और प्यास को सीने से लगाना पड़ता है, एक दिन नहीं 30 दिन तक, तब जाके आपके रोजे की फरीजे की अदायगी होती है। हज में कुर्बानी है, हज में बलिदान है, हज में सेक्रीफाइस है। हज जो है हिंदुस्तान में नहीं होता, आपको अरबस्तान जाना पड़ता है, मक्का जाना पड़ता है, मिना जाना पड़ता है, मुजदलफा से गुजरना पड़ता है, वकूफ अरफा करना पड़ता है, सफा मरवा की सही करनी पड़ती है। जिस्मानी भी मशक्कत है, माली भी। आज हज अदा करने में तकरीबन 6 से 7 लाख रुपया चाहिए। मुल्क भी छोड़िए, रिश्तेदार भी छोड़िए, तिजारत को छोड़िए, ज़राअत को छोड़िए, बाल बच्चों को छोड़िए और दौलत का खर्च। लेकिन कहीं नहीं अल हज मेराजुल मोमिनीन, हज मोमिन की मेराज, बल्कि अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज। क्यों? ज़कात, ज़कात में भी कुर्बानी है, ज़कात में भी सेक्रीफाइस है, ज़कात में बलिदान है। ये दौलत, ये सरवत, ये सरमाया, ये पैसा बड़ी मुशक्कलात के बाद, बड़ी तकलीफों के बाद, बड़ी शब्बेदारी के बाद, कोई जालोर जा रहा है, कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई शारजा जा रहा है, कोई लिबिया जा रहा है, कोई कोयत जा रहा है, कोई कतर जा रहा है, कोई बंबई जा रहा है, कोई लखनऊ जा रहा है। बड़ी मशक्कत के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद दौलत आई, सरवत आया, पैसा आया। इस्लाम ने कहा 2.5% दे दो, तो गोया ज़कात में ईसार है, ज़कात में कुर्बानी है, ज़कात में बलिदान है, ज़कात में सेक्रीफाइस है। लेकिन कहीं नहीं अल हज्जो अज़्ज़कातो मेराजुल मोमिनीन, बल्कि अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज। नमाज पढ़ने के लिए ना आपको मोहब्बा छोड़ना है, ना महल्ला छोड़ना है, ना आपको शहर छोड़ना है, ना चंदा देना है, ना डोनेशन देना है। बड़ी आसान नमाज। लेकिन ये मोमिन के मेराज, जिन इबादत में कुर्बानी है, जिन इबादत में सेक्रीफाइस है, जिन इबादत में बलिदान है, वो मोमिन की मेराज नहीं। नमाज मोमिन की मेराज, जिसमें इन तमाम इबादत के ताल्लुक से इन तमाम अरकान को देखिए तो सबसे आसान नमाज है। नमाज मोमिन की मेराज। क्यों? इसको गहराई में समझोगे तो नमाज के पाबंद हो जाओगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जितना अल्लाह और बंदे का ताल्लुक, जितना खालिक और मखलूक का ताल्लुक, जितना अब्द और माबूद का क्लोज रिलेशन नमाज में है, वो किसी इबादत में नहीं है। ना ज़कात में है, ना हज में है, ना रोजे में है। मिसाल के तौर पे आप रोजा रख रहे हैं, आप हालत रोजा में हैं, हालत सौम में हैं, तो हालत सौम में आप गुफ्तगू भी कर सकते हैं, हालत सौम में आप बातचीत भी कर सकते हैं, रोजे की हालत में आप ज़राअत भी कर सकते हैं, रोजे की हालत में आप तिजारत भी कर सकते हैं, रोजे की हालत में आप घूम भी सकते हैं, रोजे की हालत में आप मुआनका भी कर सकते हैं, रोजे की हालत में आप मुसाफा भी कर सकते हैं, रोजे की हालत में आप बातचीत भी कर सकते हैं, रोजे की हालत में आप सफर भी कर सकते हैं। तो गोया आप हालत रोजा में हैं, हालत इबादत में हैं, आपका अल्लाह से ताल्लुक है, गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपका अल्लाह से भी ताल्लुक है, बंदे से भी ताल्लुक है। तो रोजे की हालत में अल्लाह से भी ताल्लुक है, बंदे से भी ताल्लुक है। इसी तरीके से आप हज करने गए, अरफात के मैदान में ठहरे, वकूफ अरफा हज का रुकन आज़म है, एक अजीम रुकन है। आप वहां पर गोया हालत रोजा में है, गोया हालत इबादत में है, आप हालत हज में है, गोया हालत इबादत में है, हालत हज में है, एक फरीजे के अदा कर रहे हैं, और आप हालत हज में गुफ्तगू भी कर सकते हैं, हालत वकूफ अरफा में आप बात भी कर सकते हैं, वकूफ अरफा में आप खाना भी खा सकते हैं, घर की खैरियत भी ले सकते हैं। तो आपका अल्लाह से भी ताल्लुक है, बंदे से भी ताल्लुक है, अल्लाह से भी ताल्लुक है, बंदे से भी ताल्लुक है, अब से भी ताल्लुक है, माबूद से भी ताल्लुक है। इसी तरीके से आप किसी को ज़कात दे रहे हैं, आपका अल्लाह से ताल्लुक है, और उसी वक्त आप किसी से गुफ्तगू कर सकते हैं, तो आपका अल्लाह से भी ताल्लुक है, बंदे से भी ताल्लुक है, अब से भी ताल्लुक है, माबूद से भी ताल्लुक है। लेकिन जैसे ही आप नमाज के लिए खड़े हो गए, आपने तकबीर तहरीमा बांध दिया, तमाम चीजों से ताल्लुक खत्म हो गया। अब अल्लाह और बंदा है, खालिक को मखलूक है, अब्द व माबूद है, रज़ाक व मरज़ूक है, मालिक व ममलूक है। जितना अल्लाह और बंदे का ताल्लुक नमाज में है, वो किसी इबादत में नहीं है। इसलिए नमाज मोमिन की मेराज है। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुत्तहिरहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातक सकनुन लहुम। महबूब, लोगों के अम्वाल में से
सदक़े को कबूल कर लीजिए, इन्हें पाक व सुथरा कर दीजिए, इनके हक में दुआ फरमाइए, क्योंकि महबूब आपकी दुआ दिलों का चैन है, महबूब आपकी दुआ दिलों का करार है, महबूब आपकी दुआ दिलों का इत्मीनान। क्या कहने। मैं आखिरी बात कह के बात खत्म कर दूंगा। माशाल्लाह। मैंने पहले कहा था इबादत बाद में है, मोहब्बत रसूल पहले है। इसको समझाने के लिए मैं आज आपको अपने जद्दे आला मौलाए कायनात से साबित करूंगा कि नमाज बाद में है, इश्क़े रसूल पहले। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाह रहा हूं, मुकाम साहिबा का आपने उलमाए किराम से बारहा वाक़या सुना होगा। मुकाम साहिबा में हजरत अली मुर्तदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजिल साहिबा में, तवज्जो चाह रहा हूं आपकी, मंजिल साहिबा मुकाम साहिबा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर अदा कर ली थी। हजरत अली कहीं गए हुए थे, जब लौट कर आए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अली, मैं जिस्म में थकान महसूस कर रहा हूं, थकावट महसूस कर रहा हूं। अली मुर्तजा शेर खुदा से कहा। तो अली मुर्तजा ने क्या किया? तवज्जो चाहता हूं आप हजरात की, तो दुरूद पाक पढ़ लीजिए आप, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुकाम साहिबा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर पढ़ ली थी, हजरत अली ने पढ़ी नहीं थी। लौट कर आए तो हुजूर ने कहा, मैं जिस्म में थकान महसूस कर रहा हूं। तो हजरत अली ने क्या किया? अपने जानू को फैला लिया। आज का सड़क छाप रियाल खाने वाला मौलवी होता तो कहता, या रसूलल्लाह, अभी मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी है, वजू कर लूं, नमाज पढ़ लूं तो मैं आऊंगा। लेकिन वो मौलवी नहीं थे, वाली मुर्तजा थे, वो मैलाए बौलाए कायनात थे, वो खैबर शिकन थे, वो शेर जमन थे, वो आफ्ताब नबूवत की अजीम किरण थे, वो जलवाए शमसुद्दोहा थे, वो नक्शे बदरुद्दुजा थे, वो अमीन अमानत खुदा थे, वो नय्यरे बुर्जो सफा थे, वो अली जिनके नब्जों में सदाकत की तड़प, वो अली जिनके खून में वहदानियत की झलक, वो अली जिनके किरदार में हक परस्ती का खून, वो अली जिनकी हर आवाज में सदाकत की गूंज, वो अली जिनकी हर सांस में तौहीद का नगमा। वो जानते थे कि नमाज की तो कज़ा हो सकती है, मोहब्बत मुस्तफ़ा की कज़ा नहीं। वाह वाह वाह। अली मुर्तजा शेर खुदा ने अपने जानू को फैला दिया। आज मौलाए कायनात के जानू को मेराज नसीब हो रही है, अजीम सादत नसीब हो रही है कि वो चेहरा मेरे नबी की का वो आराम फरमा रहा है, जिस चेहरे के बारे में कुरान कहता है वह शम्स व दुहा, जिस चेहरे की गोलाई के बारे में कुरान कहता है वल कमर इज़ा तला, जिसके कद के बारे में कुरान कहता है यासीन वल कुरानिल हकीम, जिसके जुल्फे मुअम्बर के बारे में कुरान कहता है वल लैली इज़ा सजा। हजरत अली मुर्तजा अपने गोद को फैला दिया। एक बात मुझे बताओ, जब दुनिया में वाच घड़ी नहीं थी, जब दुनिया में घड़ी नहीं थी, आज हम फजर, जोहर, असर, मगरिब, ऐसा जो पढ़ते हैं, घड़ी देख के फजर का टाइम हो गया, जोहर का टाइम हो गया, मगरिब का टाइम हो गया, ऐसा का टाइम हो गया। लेकिन जब दुनिया में घड़ी इजाद नहीं हुई थी तो किस चीज को देखकर जोहर, असर, मगरिब पढ़ी जाती थी? सूरज को देखकर नमाज पढ़ी जाती थी। सूरज का देखा, अब जोहर का टाइम हो गया, सूरज को देखा, अब असर का टाइम हो गया, सूरज को देखा, अब मगरिब का टाइम। और आज भी औकाते सलात भी निजाम शमशी की बुनियाद पर सूरज को देखकर नमाज पढ़ी जाती। बात समझ में आ गई? आज हम घड़ी को देखते हैं, पहले सूरज को देखते हैं। और नंबर 2, सूरज किसकी मर्जी से निकलता है? बोलिए आप। वो किसकी मर्जी से डूबता है?
अल्लाह की मर्जी से निकलता है और अल्लाह की मर्जी से डूबता है। ना वो किसी ट्रस्टी की मर्जी से निकलता है, ना मुतवल्ली की मर्जी से, ना किसी मंत्री की मर्जी से, ना संतरी की मर्जी से, ना किसी मस्जिद के इमाम की मर्जी। मौलाना गौहर रब्बानी साहब अगर इमामों की मर्जी से सूरज निकलना और डूबने लगे तो डूबने का वक्त तो सही होगा, लेकिन निकलने के वक्त में हमेशा गड़बड़ होगी। अल्लाह इमाम साहब कहेंगे, ए सूरज भैया, ए प्रकाश भैया, आज तुम थोड़ा ताखीर से निकलो, क्योंकि मैं आज जलसे से लौटा हूं, मैं विश्राम करना चाहता हूं, मैं आराम करना चाहता हूं, लिहाजा 2 घंटा लेट उठो, लेट निकलना। लेकिन सूरज न इमाम की मर्जी का पाबंद है, न अवाम की मर्जी का, न किसी पीर साहब की मर्जी का, न किसी मशाइख की मर्जी का, न किसी मंत्री की मर्जी का। वो निकलता है अल्लाह की मशीयत के मुताबिक और डूबता है अल्लाह की मशीयत के मुताबिक। निकलने में भी मशीयत का पाबंद, डूबने में भी मशीयत का पाबंद। उस दिन भी सूरज निकला, तवज्जो चाहता हूं, उस दिन भी सूरज निकला जिस दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानुए अली पे आराम फरमा रहे हैं। वाह। हजरत अली ने नमाज नहीं पढ़ी, सूरज निकला, निकलते निकलते डूबने की तैयारी में आ गया, डूबने लगा, गुरूब होने लगा। किसकी नमाज जा रही है? सरकारी के मुसलमान की नहीं, महबूबा के मुसलमान की नहीं, बांदा के मुसलमान की नहीं, उत्तर भारत के मुसलमान की नहीं, साउथ इंडिया के मुसलमान की नहीं, अली मुर्तजा की। वो अली मुर्तजा अल्लाह अकबर, अल्लाह। जिसमें अतार में तीर चुभ गई, जब कोई निकालता था दर्द से बेकरार हो जाते थे। लेकिन मेरा अली मुर्तजा जब नमाज में खड़ा हो गया, तीर को जिसमें अतार से निकाल लिया गया, अली मुर्तजा को खबर नहीं। ऐसा नमाजी वो अली मुर्तजा जो पैदा हुए काबे में और शहादत पाई मस्जिद में। सुभान अल्लाह। ऐसे नमाजी की नमाज जा रही है, सूरज गुरूब हो गया, अली मुर्तजा की आंखों से आंसू जारी हुआ, अश्क जारी हुआ। वाश्क रुखसारे मुस्तफा पे पड़ा, मेरे आका के चेहरे मुबारक पर। हुजूर बेदार हुए, कहा, ए अली, क्या तेरी नमाज कज़ा हो गई? क्या तेरी नमाज छूट गई? अली मुर्तजा ने कहा, या रसूलल्लाह, मेरी नमाज छूट गई। इतना कहना था, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत अपने रब की तरफ मुतवज्जे हुए, अपने रब की तरफ मुतवज्जे हुए, अपने महबूब हकीक की तरफ मुतवज्जे हुए और दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन काना फी ताते व ताते रसूल का। बेशक ए अल्लाह, तेरा अली तेरी फरमाबरदारी में था और तेरे रसूल की फरमाबरदारी में था। ए अल्लाह, बेशक तेरा अली तेरी इताअत में था और तेरे रसूल की इताअत में था। जैसे ही मेरे आका ने ये दुआया जुमला कहा, दुनिया ने क्या देखा? डूबा हुआ सूरज पलट आया। दुनिया ने क्या देखा? डूबा हुआ सूरज पलट आया। ऐसा पलटा जैसे सूरज का धागा, सूरज की डोर मेरे आका के हाथों में है, मेरे आका के हाथों में है, मेरे आका के हाथों में। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ उलमाए केराम से। वक्त पे नमाज पढ़ना, वक्त पे नमाज पढ़ना ये खुदा की इताअत है। वक्त पे नमाज पढ़ना ये खुदा की इताअत है। मुस्तफा अली मुर्तजा की नमाज कज़ा हो गई और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, तेरी अली, ए अली तेरी इताअत में था, तेरे रसूल के इताअत में था। तो ये दुआया जुमला मेरे नबी का बता रहा है कि अली मुर्तजा का मुस्तफा की मोहब्बत में नमाज पढ़ना यह भी खुदा की इताअत है और मुस्तफा की मोहब्बत में नमाज छोड़ देना यह भी खुदा की इताअत है, यह भी खुदा की फरमाबरदारी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जैसे ये दुआया जुमला कहा, क्या दुनिया ने क्या देखा? डूबा हुआ सूरज। दुनिया ने क्या देखा? डूबा हुआ सूरज पलट आया। दुनिया ने क्या देखा? डूबा हुआ सूरज पलट आया। मैंने सूरज से पूछा, ए सूरज, रोज तेरे निकलने का टाइम मुझे मालूम है। ए सूरज, रोज तेरे डूबने का टाइम मुझे मालूम है। ए सूरज, रोज तेरे तुलू होने का टाइम मुझे मालूम है। ए सूरज, रोज तेरे गुरूब होने का टाइम मुझे मालूम है। लेकिन आज कब तू डूबेगा? आज तू कब गुरूब होगा? और सूरज ने जवाब दिया, आज ये मैं हुक्म मुस्तफा पाके पलटा हूँ, आज उस वक्त तक मैं नहीं डूबने वाला हूँ जब तक अली हालत नमाज में होंगे, जब तक हालत इबादत में होंगे, जब तक अली हालत इबादत
हालत में होंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, रोज अली मुर्तजा सूरज को देख के नमाज पढ़ते थे, रोज अली मुर्तजा सूरज को देख के नमाज पढ़ते थे। लेकिन जिस नमाज को मुस्तफ़ा की मोहब्बत में, मुस्तफ़ा के इश्क में, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में कुर्बान किया, तो उस नमाज की अदायगी की बारी आई। जब नमाज को अदा करने की बारी आई तो अली सूरज को नहीं देख रहे हैं, सूरज अली को देख रहा है, सूरज अली को देख रहा है। जो मुस्तफ़ा का गुलाम हो जाता है, चांद और सूरज भी उसकी गुलामी करने लगते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान आखिरी बात कह के बात खत्म कर दूंगा। माशाअल्लाह। मुकाम साहिबा से, मंजिल साहिबा से हमें क्या सबक मिला, क्या लेसन मिला, क्या सबक मिला? अली मुर्तजा का, मौलाए कायनात का, बाबुल इल्म का, बाबुल हिकमत का नमाज को मुस्तफ़ा की मोहब्बत में कुर्बान करना जरूरी था। मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में नमाज को कुर्बान करना जरूरी था। और मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत को सूरज को पलटाना जरूरी था, सूरज को पलटाना जरूरी था। अली मुर्तजा ने नमाज को कुर्बान करके मुस्तफ़ा की अजमत को बताया, मुस्तफ़ा की मोहब्बत की अहमियत को बताया, मेरे आका के इश्क की अजमत को बताया। और मेरे आका ने सूरज को पलटाकर नमाज की अहमियत को बताया, नमाज की अफजलियत को बताया, नमाज की बरतरी को बताया। मतलब ए मेरे सुन्नी भाइयों, ना दामने मुस्तफ़ा को छोड़ो, ना तुम नमाज को छोड़ो। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुत्तहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहि बिन्ना सलातका सकनुल लहुम। महबूब लोगों के अम्वाल में से सदक़े को कबूल कर लीजिए, इन्हें पाक सुथरा कर दीजिए, इनके हक में दुआ फरमाइए, क्योंकि आपकी दुआ दिलों का चैन है, दिलों का करार है, दिलों का इत्मीनान है। वमन बलाग रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह।